जनता अमलेश नागेश को लेकर इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है कि उसके बारे में कुछ भी अफवाह फैले उसे सच मान लेती है। गुइया 2 के ट्रेलर लॉन्च हो थावे, संगवारी हो अमलेश नागेश भैया हा तो आवा थावे, मन भी आवा खैरा काका सो मिला। गुइया 2 के ट्रेलर लॉन्च के कुछ दिनों पहले बहुत बड़ा अफवाह फैला था कि अमलेश नागेश आ रहे हैं, बॉन्डर आ रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा सस्पेंस क्रिएट किया गया था। लेकिन वास्तव में इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर को भी पता था कि अमलेश नागेश नहीं आने वाले। उसके बाद भी इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर ने एक बार भी कोशिश नहीं की कि पब्लिकली यह बताया जाए कि अमलेश नागेश इस प्रोग्राम में नहीं आएंगे। वजह बस इतनी है कि पब्लिक को लेकर, इस प्रोग्राम को लेकर सिर्फ प्रमोशन करना था। क्या लगता है अमलेश से कांटेक्ट करके उसके आने के बारे में उनसे नहीं पूछा गया होगा? संगवारी हो अमलेश नागेश भैया हा तो आवा थावे, आप मन भी आवा खैरा काका सो मिला। वही नाम से मैं अमलेश नागेश भैया के फोटो चिपका रहे संगवारी हो। ऐसा ही एक इंसिडेंट सिनेमा 36 के अवार्ड शो को लेकर भी हुआ था। ऑर्गेनाइजर को पहले से पता था कि अमलेश नागेश नहीं आने वाले। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल बॉन्डर आ रहा है, अमलेश नागेश आ रहा है करके भौंक रहे थे। उसके बाद भी इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर ने पब्लिकली यह बताने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं समझी कि वह पब्लिक को ये बताए कि अमलेश नागेश नहीं आने वाले। यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब पब्लिक को इतनी चालाकी से बेवकूफ बनाया जाता है। सारे ऑर्गेनाइजर को पता होता है कि यहाँ कौन और क्या क्या होने वाला है, लेकिन पब्लिक में अटेंशन क्रिएट करने और सस्पेंस बनाने के लिए सारी बातें पब्लिक से छुपाई जाती है। नहीं सर, अभी अंदर रख रहे हैं। ये पोस्टर हटाने के लिए बोला गया है और मतलब कुछ संगठन, सामाजिक संगठन के संस्था के कुछ लोग आए थे अभी 2 दिन पहले। तो उन्होंने निवेदन किया कि कुछ समय के लिए पोस्टर को हटा दें, तो जिसकी जानकारी डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इवेंट में ही ये सब चीजें होती हैं। कुछ महीना पहले रिलीज हुए इस पोस्टर को देखिए। लोगों में यह पोस्टर काफी ज्यादा चर्चित रहा है, मगर आपको यह यकीन नहीं होगा कि यह पोस्टर में दिखाया गया सीन पूरे फिल्म में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। यह उस फिल्म निर्माता का बिजनेस स्ट्रेटेजी होता है। यहाँ एक बात है कि लोगों के लिए भले ही यह एक बिजनेस मात्र हो, लेकिन अगर इसे सीधा देखा जाए तो यह जनता के प्रति सीधे तौर पर एक धोखा है। 1000 मिलियन देते हो, पब्लिक 1000 मिलियन कहाँ पर थी? सबसे पहले बताती जब आप ला दिक्कत थी, भाई बहन है मना डांस करा थे। ये जो पोज है, डांसिंग के पोज में जो आपत्ति आते हैं, वो डांस पोज हर वीडियो में कहीं कहीं दिखते। ठीक है, कपड़ा छोटे नहीं पहने वाला बात है। आमतौर पर निर्माता का यह कोशिश होता है कि जितना ज्यादा पब्लिक इकट्ठा वह कर सकता है, उतना ज्यादा पब्लिक वो इकट्ठा करे। कई सारे ऐसे सीन दिखाते हैं जिसका वास्तव से उस कंटेंट से कोई लेना देना नहीं होता। अगर इसे यूट्यूब के भाषा में बोले तो वह मात्र एक क्लिकबेट होता है, जिसमें कंटेंट का थंबनेल उसमें डाले गए कंटेंट की स्टोरी से बिल्कुल अलग होता है। आज से कुछ दिन पहले यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर डाले गए किरण का ये वाला वीडियो देखिए। आज मैं आप मन के बीच में एकर ले आया हूँ। खबर कि आज मोर दिल बहुत ज्यादा दुखे है, ठेस पहुँचे। काबर मोर जिंदगी ऐसे बर्बाद करे थे, मैं तो मला जानो भी नहीं। सारी पब्लिक को लग रहा था कि बेचारी को बहुत ज्यादा दुख हुआ है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के इस वीडियो पर कई बड़े सारे क्रिएटर को कोलैब की हुई है। यह अपना दुख बांटना नहीं बल्कि पब्लिक इकट्ठा करने का एकमात्र तरीका है। हालांकि इतना बड़ा तमाशा करने के बाद भी पब्लिक ने इन्हें इतना ज्यादा प्यार नहीं दिया। उल्टा उन्हें यूट्यूब पर डाले गए अपने फिल्म के नीचे जितने भी नेगेटिव कमेंट आए थे उनको डिलीट करना पड़ा। सेकंड चीज जो दीपक कुर्रे हवे वो मोर भांचा है, ठीक है, रिश्ता में ये नाम से मैं मूवी ला प्रचार कर रहे हैं। हमारे कोरबा मारी ने, कोरबा में जाके मैं अमलेश नागेश, रजत सिंह राजपूत और मोहित साहू जी तीनों के अगुवाई में एक फिल्म आ रही है गुइया 2। इसे अमलेश नागेश और रजत ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म अमलेश नागेश के फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद काफी चर्चा में रहा है। यहाँ तक कि अमलेश नागेश ट्रेलर लॉन्च पर भी नहीं आए थे। ट्रेलर लॉन्च करने के कुछ दिन बाद ही मोहित साहू ने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पर कुछ ये डाला था। याद रखना दोनों, ऐसे तड़पाऊंगा दोनों का, ना घर का रहोगे ना घाट का। कुछ दिन रुको, ऐसे बजाऊंगा ना बेटा, धोखा देना क्या होता है भूल जाओगे। जाहिर सी बात है कि इन तीनों के बीच कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ होगा, क्योंकि ट्रेलर लॉन्च में ना ही अमलेश आया था और ना ही रजत सिंह राजपूत। थोड़ी देर बाद जब मोहित साहू का फॉलोइंग लिस्ट चेक किया गया तो उसमें यह देखा गया कि उन्होंने अमलेश नागेश और रजत सिंह राजपूत दोनों को अनफॉलो कर दिया है। कुछ ही देर बाद अमलेश नागेश की स्टोरी में ये डाला हुआ दिखाई दे रहा था। कोई कुछ भी कह देगा, इतनी हिम्मत नहीं किसी का यूज नहीं किया जमाने में, और इंसान उसी की सुनता है जिसकी इज्जत करता है, नहीं तो 2 मिनट लगते हैं सुनाने में। सेम यही चीज रजत सिंह राजपूत के भी स्टोरी में देखने को मिला। ये लड़ाई मेरे से, अब ये लड़ाई खुद से। मुझे मेरी आंखों में इज्जत कमानी है, दुनिया के लिए नहीं। मुझे खुद को प्रूव करना है कि मैं किस चीज का कैपेबल हूँ। ये वॉर मैं खुद से जीत गया ना, तो खुद को मैं गाली मार रहा था, तो
तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या यहाँ कोई एक इंसिडेंट था या फिर जानबूझकर की जाने वाली कंट्रोवर्सी है? फिल्म 2 मई को रिलीज होने वाली है, जिसको अभी लगभग 4 से 5 दिन ही बचे हुए हैं। फिल्म रिलीज होने के कुछ दिनों पहले ही फिल्म को इस तरह से कंट्रोवर्सी में डालना फिल्म को हाइप देने जैसा ही है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या यह मात्र एक इंसिडेंट था या फिर वह जानबूझकर सच में ऐसा कर रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंसकर फिल्म देखने आए? पैसा का है, थिएटर के जो होते पैसा पूरा आए भी नहीं, धीरे धीरे करके आते। तो आप देख सकते हैं 1 एकड़ जमीन जो कि 1 करोड़ के आसपास में ले है ना भैया। फिल्म डोली लेके आजा के निर्माता द्वारा भी फिल्म रिलीज होने से पहले ऐसा ही कुछ अनाउंसमेंट किया गया था कि एकर जो पैसा है ही, जो दर्शक मन जो टाकीज में जाके पिक्चर देखी, जो कर कमाई हुई, वो कमाई के पिक्चर के सतनाम धर्म के नाम से हॉस्पिटल बनी। उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि फिल्म में जितनी भी कमाई होगी उन पैसों से अस्पताल बनाया जाएगा और लोगों का मुफ्त में इलाज होगा। फिल्म रिलीज हुए काफी समय हो चुका था और जनता पूछ रही थी कि अस्पताल कहाँ है। इसी बीच निर्माता का अचानक से प्रकट होकर यह बताना कि देखो हमने जमीन यहाँ पर ली है। पासबुक है, ये रजिस्ट्री के पूरा ये पेपर हवा, ये सब पूरा हवाई का ये झूठा होगा। जबकि उस जमीन की लीगल प्रोसीजर अभी तक कंप्लीट हुई भी है या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस 2-4 चैनल पर इंटरव्यू दे दो और दूर से अपने जमीन का कागजात दिखाओ ताकि पब्लिक देख ना सके और किसी का कसम खा के उन्हें बेवकूफ बनाओ। बस यही सब रह गया है यार। यहाँ तो गीता पर कसम रख के लोग झूठ बोलते हैं। पता नहीं लोगों के दिमाग में ऐसी बातें क्यों आती है। इसके जस्ट सामने ही ये जमीन है, यदि बार जाते सिलियारी, इतनी अंदर ब्रिज से बरबंदा आप जाओ और इतनी से रायपुर। यह सब एक तरीका है पब्लिक की नजर में रहने का और हमेशा हाईलाइट होने का। अगर दोस्तों आप भी अभी तक इन सब झांसों में पड़े हुए हैं तो आप सभी को चाहिए कि आप इन सब चीजों में निकलें, क्योंकि इस फिल्म इंडस्ट्री में सच्चाई कोई नहीं जानता और जो सच्चाई जानते हैं वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि अगर उन्होंने सच्चाई बता दी तो उनकी फिल्में कैसे चलेंगी। पहला सप्ताह में जब हमला 26 थिएटर मिली सवा है, ओकर बाद जब हमारे पिक्चर चली तो दूसरा सप्ताह में हमला 13 थिएटर कर दी और कोई पिक्चर आने वाला दिसे ओला 60 थिएटर कर दी। मैं यहाँ किसी भी निर्माता या निर्देशक को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं जनता को यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी मोटी बातों पर जब वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो उसकी वास्तविक जड़ तक जाने की कोशिश करें। जितना टॉकीज में लगे हैं सब टॉकीज में हाउसफुल चलत है। शुक्रवार के दिन से ये पिक्चर लगे 17 तारीख से, और 17 तारीख से लेकर आज 19 तारीख तक लगातार सबो टॉकीज में हाउसफुल चलत है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आकर किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना एक नंबर की बेवकूफी है। जनता को चाहिए कि उनके अगेंस्ट में कुछ बोलने से पहले सीधा उनसे एक बार बात कर लिया जाए। आप भी छोटी मोटी बातों पर आकर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। बस आपको जो सही लगता है उसी को आगे बढ़ाइए और जो बेवकूफी भरे हरकत करते हैं उनसे दूर रहिए। खैर, आज का वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इन फ्यूचर क्या करनी है। आप सभी को उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि फिल्म इंडस्ट्री वाले किस हद तक गिर सकते हैं। खैर, अगर आपको आज यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जब के भैरा थे कनवा 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 आदमी हाँ सिर्फ वही चीज ला सुन ही जो ओला सुनना चाहत हवे। डीच करके जाती है, DITCH डीच। मैं हाँ ओमा टीच, टीचिंग वाला टीच, ये चीटिंग वाला चीट नहीं बोले हूँ।